नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव तथा ग्रह के गोचर 12 राशियों में इनके विषय में बताया था। कौन ग्रह किस राशि का स्वामी होता है यह भी बताया था। 9 ग्रहों की दृष्टियां बताई थी, कौन कौन सी होती हैं। 9 ग्रहों की महादशाएं बताई थी, कितना समय किस ग्रह की महादशा कितने समय की होती है। 9 ग्रहों की उच्च नीच और सुगही राशियां भी बताई थी। आज पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आज इस वीडियो में मैं 12 भाव के विषय में बताऊंगा। जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, उसके विषय में बताऊंगा। तो ये 12 भाव का परिचय, इसका ये चित्र बनाया, देखिए इसको। इसे लग्न चक्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें यहाँ पे लग्न लिखा हुआ है वह पहला भाव होता है, प्रथम भाव। इसे तन भाव भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस। लग्न भाव से उल्टा गिनते हैं तो जहां सेकंड लिखा है उसे द्वितीय भाव कहते हैं या धन कुटुंब भाव कहते हैं। जहां थर्ड लिखा हुआ है उसे तृतीय भाव, पराक्रम भाव या मातृ भाव भी कहते हैं। जहां फोर्थ लिखा है वहां चौथा भाव या चतुर्थ भाव, मातृ भाव, माता का खाना, या भूम भवन भाव या सुख का भाव भी कहते हैं। ये माता की कोख को दर्शाता है, ये माता की गोद को दर्शाता है। और जहां पे फिफ्थ लिखा हुआ है उसे पंचम भाव, संतान भाव भी कहते हैं। जहां पे सिक्स लिखा हुआ है वो छठा भाव, रोग, रिप, ऋण भाव भी कहलाता है। जहां पे सेवन लिखा है वो सातवां भाव, दारा भाव या सप्तम भाव कहते हैं। जहां पे एट्थ लिखा है उसे आठवां भाव, आयु स्थान या गुप्त भाव भी कहते हैं। जहां नाइन्थ लिखा है वह नौवां भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव कहते हैं। जहां पे 10th लिखा है उसे दशम भाव, कर्म भाव या पिता का स्थान कहते हैं। जहां 11th लिखा है उसे एकादश भाव या लाभ का खाना या आय भाव भी कहते हैं। जहां 12th लिखा है उसे 12वां भाव भी कहते हैं, व्यय भाव या मोक्ष भाव कहलाता है। इस प्रकार कुल 12 भाव होते हैं कुंडली में। इन 12 भावों को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पहला है, चौथा है, सातवां है और 10वां है। ये भाव जो हो गए हैं आपके केंद्र भाव कहलाते हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट, फिफ्थ और आपका 9th है ये कहलाता है त्रिकोण भाव। केंद्र और त्रिकोण दोनों शुभ होते हैं। इन भावों को अच्छे शुभ भाव माना जाता है। यहाँ शुभ ग्रह बैठे तो अच्छा रहता है। और ये द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव हैं, कष्टकारी भाव हैं। इसी तरीके से छठा, आठवां, 12वां खाना भी अशुभ खाना, अशुभ खाने होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, कष्टकारी होते हैं। इस तरीके से ये 12 भावों में हमें ये याद रखना है, इन चारों केंद्रों को और 3 त्रिकोणों को। पहला भाव तो त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, जो लग्न कहलाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 भाव जो हैं, इसमें हर भाव मानव के किस किस क्षेत्र को दर्शाता है, उसको बिलोंग करता है। प्रथम भाव शरीर, स्वास्थ्य, आचरण, रंग, गुण, आत्मबल, ख्याति, रूप, आयु, मस्तिष्क, स्वभाव, इन चीज़ों को दिखाता है। इन चीज़ों को के बारे में उस भाव से जाना जाता है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब, मित्र, क्रय विक्रय, मान, स्वर, इन चीज़ों के विषय में उस भाव से पता चलता है। तृतीय भाव भाई बहन, नौकर, पराक्रम, मेहनत, हिम्मत, साहस, शौर्य, धर्म,
धैर्य के विषय में बताता है। चतुर्थ भाव माता, सुख, घर, शांति, मातृभूमि, वाहन, मकान, जायदाद, इस विषय में बताता है। पंचम भाव फिफ्थ हाउस यानी विद्या बुद्धि, कितनी विद्या कितनी बुद्धि रहेगी, नीति संतान कितनी संतानें होंगी, गुण अनायास धन की प्राप्ति, ये सब इस भाव से देखा जाता है। ये पांचों भाव के विषय मैंने आपको बताया। ये 5 भाव जीवन के किस क्षेत्र को बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं छठे भाव पे। षष्ठम भाव शत्रु, चिंता, भय, रोग, झगड़े, मामा का स्थान, पीड़ा, ये बताता है। सप्तम भाव पति या पत्नी, पति ऑब्लिक पत्नी, रोजगार, भोग विलास, व्यापार, विवाह। जैसे किसी का अगर विवाह देखना है कि लेट होगा कि जल्दी होगा, जो भी हो, उसमें इस स्थान को देखेंगे कि इस स्थान में कोई किस टाइप के ग्रह बैठे हैं, कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा। अष्टम भाव आयु, मानसिक व्यथा, मृत्यु, ऋण, संग्राम को दर्शाता है। नवम भाव से भाग्य, धर्म, दैव योग से प्राप्ति, धर्म, तीर्थ, यात्रा, पिता का सुख देखा जाता है। दशम भाव राज्य, मान सम्मान, नौकरी, पिता, कर्म, समाज कीर्ति, नेतागिरी की शक्ति, ये सब देखा जाता है। एकादश भाव ये लाभ का है खाना, आमदनी, आय, गुप्त धन, आभूषण, वस्त्र, वाहन, संपत्ति के विषय में बताता है। द्वादश भाव यह व्यय, हानि, दान, दंड, व्यसन, विदेश गमन, विदेश यात्रा, इन सब के विषय में बताता है। ये अभी मैंने आपको 12 भाव का प्रारंभिक ज्ञान दिया है कि 12 भाव से क्या क्या देखें हर भाव से। जैसा कि अब हम प्रथम भाव लग्न भाव से शुरू करेंगे, जिसे लग्न भी कहा जाता है। लग्न क्या है? जिस क्षण व्यक्ति जन्म लेता है वह राशि जो उसके प्रथम भाव में पड़ती है उसे लग्न कहते हैं। यहाँ समय की वो देखी जाती है कि किस समय उसका जन्म हुआ। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है पूर्व दिशा में, उसके कोण को ही लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन भावों में से प्रथम को लग्न कहलाता, प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है, जिसका निर्धारण जन्म के समय पूर्व क्षितिज में उदित होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार, जैसे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, वैसे तो सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, ये ज्योतिष में माना जाता है। एक्चुअल में सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ज्योतिष में सूर्य को घूमता हुआ और हमारी पृथ्वी को स्थिर माना गया है। तो उसी के आधार पर यदि पूरे आसमान को 360 डिग्री में 12 भागों में बराबर बांटा जाए तो 30 डिग्री की एक राशि निकलती है। इन्हीं 12 राशियों में से एक राशि का जन्म के समय पूर्व दिशा में होती है, यही उसकी लग्न होती है। इसी तरीके से जब जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह उस व्यक्ति की राशि होती है। तो चंद्रमा से राशि और लग्न पूर्व दिशा में उस समय जो राशि होती है वो लग्न। कुंडली में पहला भाव, जिसे वैदिक ज्योतिष में तनु भाव या लग्न कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। प्रथम भाव अन्य 12 भावों को भी प्रभावित करता है। ये जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। ये भाव प्राकृतिक रूप से मंगल की राशि मेष का होता है, जो कालपुरुष की कुंडली को दर्शाता है। इस भाव से हमारा सिर, हमारी चेहरा, हमारा पूरा शरीर देखा जाता है। प्रथम भाव में से आपका
शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका शारीरिक बल, आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका स्वभाव, आपकी छवि, आपका आचार विचार, आपका आकार विकार, आपकी इच्छा शक्ति, आपका तेजस्विता, आपकी पर्सनालिटी, आपका रंग रूप, आपके बुद्धि विवेक, आपका आत्मबल, आपकी कार्यकुशलता, आपके जीवन में होने वाले बदलाव, आपके जीवन की घटनाएं, आपकी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, माँ से विरासत में मिली संपत्ति, आपकी लंबी यात्राओं, आगामी दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य, आपकी क्षमताओं और संवेदनाओं को बताता है। प्रथम भाव केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसलिए इसे केंद्र त्रिकोण भी कहते हैं या विष्णु लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये धर्म त्रिकोण का पहला त्रिकोण है। प्रथम भाव में लिखी राशि ही लग्न राशि होती है, जो जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर उदित होने वाली राशि जिसमें सूर्य स्थित होता है, सूर्योदय के समय को कहते हैं। इस प्रकार 12 लग्न हो सकती हैं, क्योंकि 1 से लेकर 12 राशियां होती तो 12 लग्न हो सकती हैं। याद रहे, भाव स्थिर हैं, ये कभी नहीं बदलते, राशियां बदलती हैं। हर भाव में राशियां बदलती हैं, प्रत्येक 2 घंटे में एक राशि बदल जाती है। प्रथम भाव में जो राशि लिखी जाती है वही लग्न होती है। उदाहरण के लिए ये कुंडलियां जो मैंने बनाई हैं नीचे, वो देखें। जैसे पहली कुंडली में 3 नंबर लग्न में यानी प्रथम भाव में पड़ रहा है, उदाहरण के तौर पे, तो वो उसकी मिथुन लग्न हुई। और ये भी देख लें कि जैसे मिथुन लग्न हुई, बुध वहां पड़ा है, बुध वहां का मालिक हुआ, वो लग्नेश कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी कुंडली में सूर्य जो है वहाँ यहाँ का मालिक हुआ है, सिंह राशि पड़ी हुई है, तो सिंह लग्न है। तीसरी में वृश्चिक यानी मंगल, उसका मालिक हुआ, मंगल लग्नेश हुआ और वृश्चिक लग्न है। और चौथी कुंडली में कुंभ लग्न है, तो शनि उसका मालिक हुआ, शनि स्वामी हुआ, लग्नेश शनि हुआ। इस प्रकार 12 लग्न के जातक होंगे, यानी 12 टाइप की लग्नें हो सकती हैं। लग्न के अंश डिग्री देखिए, कोई भी लग्न जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 30 तक जाती है। उसके बाद फिर दूसरी राशि आ जाती है, वो दूसरी। तो 0 से लेकर 30 तक के अंग अक्षांश जो उसके होंगे, अंश होंगे, डिग्रियां होंगी। तो 0 से 6 बाल अवस्था में, 6 से 12 कुमार अवस्था में, 12 से 18 युवा अवस्था में, 18 से 24 वृद्ध अवस्था और 24 से 30 मृत अवस्था। यानी लग्न आपकी कितने डिग्री की है, ये डिपेंड करता है कि लग्न आपकी बलवान है, कमजोर है। बालावस्था और वृद्धावस्था की तो कमजोर होती है, युवा अवस्था कुमारावस्था की जो है अधिक प्रभावशाली होगी। लेकिन इसमें भी विषम और सम का ध्यान रखना पड़ेगा। विषम राशियां जो हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, वो उसका अगर हमें देखना है परिणाम, तो ऊपर से देखेंगे, जो जैसे टेबल बनी हुई है जहाँ से। और सम राशियां जो 4, 6, 8, 10, 12 हैं, इनको नीचे से देखेंगे। ये नीचे से बाल अवस्था शुरू होगी, ऊपर तक जो उस हिसाब से वृद्ध अवस्था तक पहुंचेगी। और सबसे अच्छी अक्षांश की लग्न जो मानी जाएगी, जो बलवान मानी जाएगी, 12 से लेकर 18 अंश की होती है। परंतु ये हमेशा सिद्धांत ठीक नहीं रहता है। कुछ लग्न जो होती हैं वो कम डिग्री पे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये कौन कौन सी क्या होंगी, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा।
मित्रों, अब अगली वीडियो में मैं आपको द्वितीय भाव के विषय में बताऊंगा, उसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको मेरे अगली वीडियो की भाग के नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री महाकाल।